विचार करने लगे कि जब भगवान नंदनंदन धराधाम को छोड़कर चले गए तो अब हम भी इस धराधाम पर नहीं रहेंगे। और महाराज संपूर्ण पांडव, परीक्षित जी की छोटी सी अवस्था, परीक्षित जी का राज तिलक कर दिया गया है और संपूर्ण पांडव वन की ओर चल पड़े हैं। और जो पांडव जिस अदैवत तत्व से आया था उस अदैवत तत्व में जाकर विलीन हो गया है, मिल गया है। परीक्षित जी महाराज पुत्र के समान राज्य का शासन करने लगे हैं, राज्य का पालन करने लगे हैं। अब धीरे 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 परीक्षित जी युवान हो गए, जवान हो गए। तो समय के साथ शोक का निवारण होता है। शोक को हम वार्ता के माध्यम से, सांत्वना के माध्यम से शांत नहीं कर सकते। शोक समय सापेक्ष है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है शोक अपने आप उत्तरोत्तर घटता जाता है। तो संपूर्ण हस्तिनापुर वासी बड़े दुखी थे, क्योंकि अब हस्तिनापुर में एक भी युवान नहीं था, एक भी जवान नहीं था, क्योंकि संपूर्ण युवक महाभारत के यज्ञ में, कुरुक्षेत्र की भूमि में आहूत हो गए थे। इस समय सिर्फ 3 ही लोग हस्तिनापुर में थे, या तो स्त्रियां थीं, या वृद्ध थे, या बालक थे। तो अब जो वृद्ध थे वो वृद्ध तो भगवत धाम को चले गए, वो जो छोटे छोटे बालक थे वो परीक्षित जी के उम्र के, वो सब जवान हो गए, युवान हो गए। तो हस्तिनापुर में आनंद की बेला पहले के समान परिवर्षित होने लगी है। परीक्षित जी का मंगलमय विवाह दिव्य रूप से इरावती जी के साथ संपादित हुआ है। जन्मे जय प्रभृति उनके पुत्र हुए हैं। परीक्षित जी शासन करने लगे। एक दिन दिव्य रूप से परीक्षित जी चले जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक वृषभ और एक गौ परस्पर चर्चा कर रहे हैं। वो वृषभ बड़ा कृशकाय है, उसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पर वो जैसे तैसे खड़ा हुआ है। और गौ रुदन कर रही है। गौ को एक व्यक्ति जो है तो बड़ा कुरूप, है तो बड़ा निस्तेज, लेकिन उसका रूप, उसका जो वेशभूषा है वो बड़ी सुंदर, वो बड़ी दिव्य है। वो गौ और वृषभ को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। परीक्षित जी ने इस दृश्य को देखा और झट से एक वृक्ष के पीछे जा छुपे और उस गौ और वृषभ की जो चर्चा है वो श्रवण करने लगे हैं, सुनने लगे। दिव्य रूप से गौ ने वृषभ से पूछा कि कच्चित भद्रे नामयम आत्मनस्ते। हे वृषभ, आप कौन हैं और किसने आपके ये चरण तोड़ दिए हैं? चरण टूटकर अलग नहीं हुए थे, चरण टूटकर लटके हुए थे। तो वह वृषभ बतलाते हैं कि मैं साक्षात धर्म हूं। सतयुग में मेरे 4 चरण थे, सत्य, दया, तप और पवित्रता। लेकिन अब यह कलयुग आ गया है। ये जो व्यक्ति हमें प्रताड़ित कर रहा है ये और कोई नहीं, ये साक्षात कलयुग है। ये कलयुग हमें प्रताड़ित कर रहा है और इस कलयुग के कारण मेरे 3 चरण टूट गए। तो सतयुग में 4 चरण, कलयुग के आते आते एक ही चरण रह गया है, वो चरण है सत्य का। आज के समय में ना दया है, ना तप है, ना पवित्रता है। दया का विलीन हो गया है, तप भी विलीन हो गया है, पवित्रता भी विलीन हो गई। पवित्रता के नाम पर क्या है? कुछ भी नहीं महाराज। हम भोजन कर कर हाथ भी नहीं धोते हैं। बड़े बड़े शहरों में जाएं तो भोजन कर कर और महाराज सोफा से हाथ पहुंच लेते हैं। ऐसी जगह भी गए महाराज कि जिस थाली में वो खाते हैं उसी थाली में उनका पेट भी खाता है, उनका कुत्ता भी खा रहा है। हमने कहा बोले भैया इन्हें दूर करो। नहीं महाराज, ये हमारा छोटा लाला है, ये हमारा छोटा बच्चा है। उसे गोदी में खिलाए खिलाए उसे घूमते हैं, उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, खुद भी खाते जा रहे हैं और उसे भी खिलाते जा रहे हैं।
तो पूज्य संत श्री डोंगरे जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हम कुत्ते का ऐसा लालन पालन कर रहे हैं, कुत्ते को खिलाकर हम अपने अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। वो हमारा अगला जन्म ही है महाराज, अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा किसी पशु के साथ कोई विरोध नहीं है, पशु को भोजन देना चाहिए, पशु का भी पालन होना चाहिए, लेकिन पवित्रता का ध्यान रखें। पशु महाराज इन्फेक्टेड होता है और भगवान के मंदिर में वो घुस जाए, वहां पर वो गंदगी मचाए, ये शोभनीय नहीं है। क्योंकि हमारा ये जो धर्म है, यह धर्म विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं होगी तो हमारे पास फिर स्वास्थ्य नहीं होगा। पवित्रता से ही स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और संपूर्ण धर्म को करने का माध्यम है शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब ये शरीर ही नहीं होगा तो धर्म कहां से होगा? तो इसलिए शरीर को स्वच्छ करना चाहिए। इसलिए पहले के समय कहते थे कि दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, पवित्र वस्त्रों को धारण करना चाहिए, भोजन कर कर हाथ धोने चाहिए, रसोई में जाएं तो चप्पल पहनकर ना जाएं। हम चप्पल और जूता पहनकर रसोई में घुस रहे हैं। अब ऐसा दूषित और अपवित्र भोजन हम बनाएंगे तो इस भोजन को खाकर महाराज राजा हरिश्चंद्र और शिवी जैसे पुत्र कहां उत्पन्न होंगे? ऐसे भोजन को खाकर तो फिर दुर्योधन और शिशुपाल ही पैदा होंगे महाराज। तो इसलिए हमें अपने जीवन में पवित्रता का पालन करना चाहिए, हमें पवित्र रहना चाहिए, किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। असल में सब शेक हैंड करते हैं, हम भी कई जगह जाते हैं वहां पर भी शेक हैंड। हेलो गुरुजी, हेलो महाराज जी, हाउ आर यू, शेक हैंड कर रहे हैं। तो ये जो शेक हैंड करने की परंपरा है विदेश में, तो और इससे भी आगे की परंपरा है। तो ये जो स्पर्श करने की परंपरा है ये भारतीय नहीं है, ये पाश्चात्य है। भारतीय परंपरा में तो स्पर्श का भी निषेध बतलाया गया है। गुरु का स्पर्श नहीं होना चाहिए। हम गुरुदेव के, गुरु जी के पैर छूते हैं, पैरों में ही लिपट गए। चरणों की महिमा नहीं है, अपितु चरण रज की महिमा है। महत्पाद रजोभिषेकम श्री गुरु चरण सरोज रज। रज की महिमा है, चरणों की महिमा नहीं। तो संत जिस मार्ग से चले जाएं, उस मार्ग की जो रज है, उस रज को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। क्योंकि स्पर्श करने मात्र से ही विकार उत्पन्न हो जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को स्थिर करना इतना सरल नहीं है। इसलिए पवित्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए, पवित्रता का हम पालन करें। और जब मन पवित्र होगा, जब शरीर पवित्र होगा, तभी तो मन स्थिर होगा। तो पहली बात है पवित्रता, और दूसरी बात है तप। आज के समय में कुछ तप ही नहीं है, और सब तपों की बात छोड़ दीजिए, हम 3 घंटे नीचे नहीं बैठ सकते। बेचारी व्यास जी ही हैं, कथा कहते हैं, और तो सब कभी ऐसे कर लें, कभी ऐसे कर लें, कभी इधर कभी उधर। व्यास जी पड़ गए चक्कर में, फंस गए चक्कर में, क्या करें, नीचे बैठ ही नहीं पाते। अरे भैया, भागवत में आप 3 घंटे नीचे बैठ लो तो आपको बड़े बड़े वाजपेय, बड़े बड़े शतानीक व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। और कुछ नहीं कर सकते तो भागवत में जिनकी सामर्थ्य है, जो बैठ सकते हैं, युवान हैं, वो नीचे बैठकर कथा सुने, क्योंकि तभी आनंद की अनुभूति हो सकती है। तो आज के समय में तप करना बड़ा भयंकर, तप करना बड़ा मुश्किल। तो ना पवित्रता है हमारे जीवन में, ना तप है हमारे जीवन में, और ना दया है हमारे जीवन में। एक दूसरा व्यक्ति बेचारा पीड़ित है, गाड़ी उसको एक्सीडेंट कर कर चली गई है, चौराहे पर पड़ा हुआ है, लहू लोहान है। दिल्ली में जाकर देखिए महाराज, ये दृश्य देखने को मिलता है। चौराहे पर पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, 50 गाड़ियां निकल गई हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला ऐसा नहीं जो रुक कर उस व्यक्ति को बिठा ले।
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो 2 रुपए खर्च कर कर और महाराज हॉस्पिटल में फोन कर दे कि इस प्रकार से ये पीड़ित है। तो ना दया है, ना तप है, ना पवित्रता है, और भैया सत्य भी अब जैसे तैसे टिका हुआ है। सब जगह असत्य ही असत्य का आधिपत्य है। ये युग ही ऐसा है, ये युग की मांग है। एक संत के पास एक पहुंचे व्यक्ति कहने लगे, बोले भगवान मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा समस्या में हूं, मुझे व्यापार में बड़े धोखा मिलता है। अच्छा, बोले करते क्या हो? बोले मैं अपने व्यापार में सत्य का पालन करता हूं। बोले काम तो तुम बिल्कुल गलत करते हो। ये युग कौन सा है? बोले कलयुग। तो कलयुग में सत्य का काम नहीं है, व्यापार असत्य से ही होता है। तो कलयुग कलह प्रिय, तो कलयुग में तुम सत्य का पालन करोगे तो धोखा ही खाओगे। तो सत्य का भी अब दिन प्रतिदिन लोप होता जा रहा है, असत्य ही असत्य शेष रह गया। तो हे देवी, मैं जैसे तैसे खड़ा हुआ हूं। अच्छा देवी, तुमने मेरा परिचय तो जान लिया, जरा अपना परिचय भी बताओ, तुम्हें किसने कष्ट दिया? तो वह पृथ्वी रूपी गौ कहती है कि मुझे भी इस कलयुग ने ही प्रताड़ित किया है, दंडित किया है, और मेरा नाम पृथ्वी है। जब से यह कलयुग इस धरती पर आया है, तब से मेरा भार बढ़ गया है। सब ओर दुराचार व्याप्त हो गया है, सब ओर दुष्कर्म व्याप्त हो गया है। व्यक्ति अपने सदाचार को भूल गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं और दुष्कर्म में रत हो गए। इस कारण से मैं दुखी हूं। और पृथ्वी एक बड़ी सुंदर बात कहती है, पर महाराज गुरुदेव हमारे इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि पृथ्वी कहती है कि मैं इस संसार में सब कुछ सह सकती हूं, सबके भार को सह सकती हूं। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लीजिए, 80 मंजिल की, 100 मंजिल के बड़े बड़े हिमालय पर्वत का मैं भार ढो सकती हूं, लेकिन मैं एक वस्तु का भार नहीं ढो सकती। बोले कौन सी वस्तु है? वो वस्तु है कृष्ण द्रोही। मैं सबका भार सह सकती हूं, लेकिन कृष्ण द्रोही का भार मैं नहीं सह सकती। तो आज के समय में कृष्ण के साथ द्रोह करने वाले ही ज्यादा हैं। औरों की क्या बात बताएं। हमारे धर्म में ही, हिंदू धर्म में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो महाराज अपने धर्म की ही खुद अवज्ञा करते हैं, अपने धर्म की ही खुद ही अपमान करते हैं। एक बार महाराज हम ट्रेन में जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति आए, बगल वाली उनकी सीट थी, हम बैठे हुए थे, ठाकुर जी का नाम स्मरण कर रहे थे, हमारी माला झोली हमारे पास थी। महाराज हमारे पास टाइम पास करने का एक ही यह माध्यम है, इसको लेकर अपने ठाकुर जी का नाम ले रहे थे। वहां पर चर्चा प्रारंभ हुई, उन्होंने धर्म की चर्चा करी, बताया, बोले हम इस प्रकार से एक भागवत कथा समिति से, रामायण कथा समिति से जुड़े हुए हैं, और ठाकुर जी की दिव्य दिव्य रूप से कथाएं होती हैं। बड़े बड़े संत महात्मा गुजरात से, वृंदावन से, हरिद्वार से और चित्रकूट से आते हैं, उनकी कथा का हम आयोजन करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन भगवान, मैं एक बड़ी छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा कि भगवान श्री राम की लीला हुई त्रेता में, तो त्रेता में उन्होंने लीला करी इसलिए बच गए। अगर कलयुग में लीला करते तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती। भगवान श्री कृष्ण ने सूपड़खा के नाक कान कटवा दिए, वो तो त्रेता की बात थी, चुपचाप वो सूपड़खा चली गई। अगर कलयुग में ऐसा करा होता तो श्री राम और श्री लक्ष्मण को 20-20 साल की जेल हो जाती। जय हो। हमने कहा राम राम, ऐसा विचार, ऐसा भाव धर्म के प्रति कि 20-20 साल की जेल हो जाती। देखिए, इतने कथा उन्होंने श्रवण करी, इतनी कथा सुनी, लेकिन मन में क्या उन्होंने रख रखा है? मन में भगवान के प्रति ऐसा भाव। बड़े बड़े संत, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, श्री रमेश भाई ओझा जी और बड़े बड़े दिव्य दिव्य संत वहां पर कथा कर गए।
और इतनी कथा सुनने के पश्चात भी उन्होंने कथा का सार क्या निकाला? बोले 20 साल की जेल। तो ये स्थिति है। तो पृथ्वी कहती है मैं सबके भार को सह सकती हूं, लेकिन कृष्ण द्रोही के भार को नहीं सह सकती। परीक्षित जी इस दृश्य को देख रहे थे, परीक्षित जी इस वार्तालाप को सुन रहे थे, तभी वृक्ष के पीछे से आ गए हैं और उस कलयुग को प्रताड़ित करने की चेष्टा करने लगे। बोले हे कलयुग, तू बड़ा दुराचारी है, तू बड़ा दुष्ट है, इस प्रकार से तू गौ और वृषभ को प्रताड़ित कर रहा है, दंडित कर रहा है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे राज्य में और गौ का अपमान। महाराज, गौ के अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते। गौ को अगर हम कुछ अन्न प्रदान करते हैं तो वो अन्न सीधा संपूर्ण देवताओं के पेट में जाता है। तो गाय जो है संपूर्ण जगत की माता है महाराज, इसलिए हमें गौ की सेवा करनी चाहिए, गौ का पालन करना चाहिए। और आज के समय में गौओं की नृशंस हत्या करी जा रही है। दुनिया में, संसार में सबसे ज्यादा गौ मांस खाया जाता है, गौ मांस का सेवन किया जाता है। तो गौ के द्वारा हमें सुंदर दुग्ध की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें गौ की सेवा करनी चाहिए। वृंदावन में आए तो वृंदावन की गौ तो सर्वश्रेष्ठ है महाराज। जिन गौ के साथ भगवान नंद नंदन विचरण करते हैं, उनसे श्रेष्ठ गौ और कौन सी हो सकती है महाराज। तो तू गौ का अपमान कर रहा है, और जिस राज्य में गौ का अपमान होता है वहां पर सुख नहीं हो सकता, समृद्धि नहीं हो सकती, शांति नहीं हो सकती। तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कलयुग थर थर कांपने लगा है और परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। परीक्षित जी के अंदर एक कमजोरी थी कि परीक्षित जी सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन शरण में आए हुए का दुख नहीं सह सकते। ऊपर वह कलयुग चरण में आकर गिरा है। परीक्षित जी ने उसे उठा लिया और कहा, बोले कलयुग तू मेरे शरण में आया है, मेरे चरणों में गिरा है, इसलिए जा मैं तुझे क्षमा कर देता हूं, लेकिन मेरी आज्ञा है कि तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। मेरे राज्य को छोड़कर मेरे राज्य को त्याग कर चला जा। कलयुग कहने लगा, बोले भगवान संपूर्ण आर्यावर्त में तो आप ही का आधिपत्य है, अब मैं कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं? तो ऐसा कीजिए, मुझे कुछ निश्चित स्थान प्रदान कर दीजिए, मैं उन स्थानों पर आनंद के साथ निवास करूंगा। तब श्री परीक्षित जी महाराज ने 4 स्थान प्रदान किए कि द्यूतम पानम स्त्रियः सोनः यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, कि जहां पर लोग द्यूत क्रीड़ा करते हो वहां पर रहे, जहां पर लोग मदिरा पान करते हो वहां पर रहे। द्यूतम पानम स्त्रिय, जहां पर लोग परस्त्री गमन करते हो तो वहां पर रहे, जहां पर लोग असत्य भाषण करते हो वहां पर रहे। ये 4 स्थान में तुझे प्रदान करता। कलयुग सुस्त हो गया। कलयुग ने कहा, बोले भगवान अगर मैं अकेला होता तो एडजस्ट कर लेता, लेकिन मेरे साथ तो मेरा पूरा परिवार आया हुआ है, मेरे साथ मेरी दुराचार रूपी चाची भी है, मेरे साथ मेरी असत्य रूपी मामी भी है, मेरे साथ मेरी भोग रूपी भाभी भी है, तो पूरा का पूरा परिवार है। तो एक स्थान और दे दीजिए, हम आनंद के साथ निवास कर लेंगे। अच्छा तो जा मैं तुझे एक स्थान और देता हूं कि तू स्वर्ण में रहे, सोने में रहे। तो भैया सोने में तो कलयुग का निवास है, सोने में कलयुग निवास करता है। तो जितने भी माताओं ने और पुरुषों ने सोना धारण कर रखा है वो सब सोना उतार उतार कर भागवत पर चढ़ाइए, क्योंकि सोने में तो कलयुग का निवास है और कलयुग के प्रभाव से सबको मुक्त होना है। आइए एक एक कर। तो वास्तव में यथार्थ क्या है कि सोने में कलयुग का निवास नहीं है, अपितु स्वर्ण का तात्पर्य यहां धन से है। तो जो असत से हम धन कमाते हैं ना, उस असत के धन में कलयुग का निवास है। तो भैया अपने जीवन में असत के धन से बचना चाहिए। अब असत का धन तो सबके पास आता है, हमारे पास भी आता है, और सब चढ़ा रहे हैं भागवत पर।
अब पता नहीं किस प्रकार से एकत्रित किया है, किस प्रकार से इकट्ठा किया है, व्यापार में कितनों से झूठ बोला, कितनों से षड्यंत्र किया, फिर उसके पश्चात धन भागवत पर आता। तो हमने तो कोई दुष्कर्म नहीं किया, हमने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी धन आ गया। तो अब इसका निवारण क्या है? बोले इसका निवारण है दान। धन की पवित्रता, धन की शुद्धता दान से होती है। तो अपनी कमाई का दशांश दान करना चाहिए, दान में देना चाहिए। नहीं तो वो धन हमारी बुद्धि को, हमारे परिवार को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। नहीं तो बड़े बड़े परिवारों में देखिए संपूर्ण अनुकूलताएं हैं, लेकिन पुत्र पौत्र उनकी बात नहीं मानते। पुत्र पौत्र स्वस्थ नहीं है, किसी ना किसी रोग से पीड़ित हैं, किसी ना किसी समस्या से पीड़ित हैं। बोले कारण क्या है? बोले उस धन में कलयुग बैठा हुआ, कलयुग का निवास है। तो कुछ अंश गौ सेवा में, धर्म सेवा में, मानव सेवा में लगाना चाहिए। हम दूसरे मानव की सेवा करें। वो मानव किस काम का जो दूसरे मानव की सेवा नहीं करता। भगवान ने हमें संपत्ति दी है इसलिए नहीं कि हम उसका भोग करें, अपितु इसलिए कि भगवान ने हमें निमित्त बनाया है कि मैं तुम्हें निमित्त बनाता हूं, जाओ तुम दूसरों की सेवा करो। तो भगवान ने हमें